तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मेष लग्न की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में काफ़ी ग्रह मुझे खराब लगे हैं, कुछ ग्रह अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर ग्रह आपके खराब हैं। ये भी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी-सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, वो भविष्यवाणी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो 12 घर कौन से पहले आप वो समझ लो। ये है देखो जी आपका पहला घर। ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो ये जो 12 घर हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि ये जो पहला घर है, ये पहला घर आपका शरीर है। इस घर से आपका शरीर देखेंगे कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी, आपका रंग रूप, इस पहले घर से देखेंगे। ये दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का, आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्ज का होता है। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी आयु देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर है काम काज का। 11वां घर लाभ और 12वां घर आपके होने वाले खर्चों का। तो 12 घर यानी कि किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। आपने देखो जी जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है और उस घर का जो मालिक बना है उसको देखना है। जैसे कि ये पांचवा घर है आपके बच्चों का। तो आपके अगर बच्चों के बारे में पता करना है तो पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में जो पांच लिखा है मालक सूर्य है। 5 नंबर है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हम सूर्य को देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। तो इन चीजों के लिए इस घर को, और उस घर में यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, मालक इसका है चंद्रमा। तो इन चीजों के लिए हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। इसके अलावा दृष्टि भी देखनी है आपने। इस चौथे घर के ऊपर दृष्टि है शनि की और राहु की दृष्टि, इनको भी देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है और उस घर का जो मालिक है उसको देखना है। तो अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में है दो बातें। पहली बात तो ये है कि आपको मैंने अभी जैसे बोला कि आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है, उस घर का जो मालिक है उसको देखना है। दूसरी बात ये है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमेशा रहता है। यानी कि आपको मैंने अभी क्या बोला था कि आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। जो ग्रह आपके देखो जी अच्छे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको अच्छे फल अभी भी दे रहे हैं, 5 साल पहले भी दे रहे थे और आने वाले समय में भी आपको अच्छे फल देंगे। हमेशा मतलब अच्छे फल देते रहेंगे क्योंकि वो आपके अच्छे ग्रह हैं। ऐसे ही जो ग्रह आपके खराब हैं वो आज भी खराब फल दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, आने वाले समय में भी खराब फल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि इन 9 ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। जैसे कि अगर आपका कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है, वो अच्छे फल दे रहा है, लेकिन जब उसकी दशा आपके ऊपर आएगी तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जो ग्रह आपका खराब है कुंडली में, खराब फल दे रहा है आपको ठीक है, लेकिन जब उसकी दशा भाई आपके ऊपर आएगी तो उसके खराब फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। तो दशा देखनी बहुत जरूरी है। तो आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है, राहु ग्रह की। ये चौथा महीना 19 से चली है, काफी लंबी दशा, 37 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर देखो जी बड़ा असर अभी वर्तमान में राहु का है। कितना असर है, 80%। बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है गुरु का, इसकी चल रही है अंतरदशा। और ये 12वें महीने 21 से चली है, 24 में खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर है। इसके अलावा एक शनि की 6.5 भी चल रही है, वो तो फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी। 6.5 भी 2.5 साल की पड़ी, 2.5-3 साल की। नहीं, 6.5 आपकी अभी खत्म हो जाएगी। ये 7 जनवरी 23 को खत्म हो जाएगी क्योंकि शनि का गोचर है मकर राशि में, मकर से निकल के अभी कुंभ में जाएगा तो 6.5 आपकी खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इन सभी 9 ग्रहों का आपके ऊपर असर है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी सूर्य का असर नहीं है, सूर्य का भी असर है, सभी ग्रहों का असर है। लेकिन ज्यादा असर किसका है, जिसकी दशा है। और दशा किसकी है, राहु की और गुरु की। खासकर राहु का ज्यादा असर है, गुरु का भी है। और जो शनि की 6.5 है उसका भी असर है। और आपको मैंने बोला था कि अगर अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, दशा में बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो आपकी कुंडली में मुझे सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा है, राहु लगा है सबसे ज्यादा। ग्रह भी खराब कई कंडीशन में होते हैं। ग्रह आपका खराब वैसे, ये केतु भी खराब है, गुरु भी खराब है। लेकिन देखो जी एक ग्रह होता है कम खराब, ठीक है खराब है कम खराब है, एक होता है बहुत ही ज्यादा खराब, हद से ज्यादा खराब, राहु है। क्यों खराब है, मतलब आप समझ लो कि आपकी जो राहु की दशा चल रही है, आपका बुरा समाज चल रहा है। सिंपल सी बात यह है कि बुरा समय आपका चल रहा है, हजारों खराब फल देगा। एक खराब फल नहीं, दो खराब फल नहीं, तीन खराब फल नहीं, हजारों खराब फल। तो खराब फल क्यों देगा, क्या खराब फल देगा, किससे सही करना है वो समझो। पहले बात करते हैं खराब फल क्यों देगा आपको।
राहु देखो जी, एक तो आपका 8वें घर में बैठा है। शास्त्रों में सबसे ज्यादा खराब राहु माना गया है 8वें घर पे, जो कि आपका बैठा 8वें घर में। पहली बात ये। दूसरी बात है, राहु यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि है, राहु की नीच राशि। तो इसकी वजह से राहु आपका खराब है, और अभी ऊपर से भी चल रही है दशा। तो इसकी वजह से इसके जो खराब फल है, खराब फल तो पहले भी दे रहा था 10 साल, 10 साल पहले भी दे रहा था, 20 साल पहले भी दे रहा था, लेकिन अभी दशा में खराब फल बढ़ जाएंगे। तो अब देखो जी, बात करते हैं कि ये खराब फल क्या देगा आपको, और इसको कैसे सही करना है। आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि जो 12 ग्रह होते हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। ये जो 8वां ग्रह है, इस घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटी चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। तो राहु यहाँ पे देखो जी आपको क्या करेगा। एक तो अपनी दशा में आपको मृत्युतल कष्ट देगा। आपको मतलब मृत्युतल कष्ट का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, संघर्ष आएगा, कामों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको फजूल का भाग दौड़ ज्यादा होगी, मेहनत कम, आपका मेहनत का फल नहीं मिलेगा। 3 प्रकार के कष्ट देगा। सामाजिक कष्ट देगा, समाज में आपको दिक्कतें परेशानियां, लोगों से लड़ाई झगड़े या लोगों से नहीं बनेगी, जहाँ समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आर्थिक कष्ट देगा, और हेल्थ को लेके यहाँ पे खासकर आपको हेल्थ को लेके दिक्कतें देगा। आपको हेल्थ को लेके दिक्कतें आएंगी खासकर। राहु के देखो जी यहाँ पे कई प्रकार के रोग देता है। खासकर जो मैंने रोग देखा है वो देता है पेट का रोग। और जो रोग आपको मैं अभी बताऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी रोग आपको होंगे, लेकिन जो मैंने केस देखे हैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो रोग देता है खासकर ये पेट का रोग देता है। पेट संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। 8वें घर से देखते हैं गुप्त रोग। गुप्त रोग भी आपको दे सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि मूत्र संबंधी रोग या कोई दूसरा पत्थरी, हर्निया, पेट के रोग देते, ट्यूमर हो गया, गुप्त अंग की बीमारी। ये हमें मतलब हेल्थ को लेकर पहली बात आपको दिक्कतें देगा। कन्फर्म नहीं क्या दिक्कतें देगा, लेकिन देगा जरूर। दूसरी बात, यहाँ पे आपको देखो जी, अ, इसके साल भी होते हैं, जैसे कि आपका जो 32वां साल होगा, 32वां साल हो गया, या आपका 45वां साल, या 60वां साल। इन सालों में आपको जरा दिक्कतें आएंगी, जो शास्त्रों में लिखा है। आपकी वृद्ध अवस्था में ज्यादा आपको कष्ट होगा इस राहु की वजह से। और आपका आपको मृत्यु का पहले ही अभ्यास हो जाएगा। और पैर टूटने का भी भय हो सकता है, यहाँ पे पैर में चोट लग सकती है, दुर्घटना का भय रहेगा। काफी चीजें हैं, मतलब काफी दिक्कतें देगा आपको। और राहु यहाँ पे क्योंकि शुक्र के साथ भी बैठा है, राहु देखो जी जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अच्छे बुरे फलों को कम ज्यादा करता है। राहु यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है, ये शुक्र भी आपका खराब है। ये जो शुक्र है ये भी आपका खराब है, और राहु क्या करेगा, इसके बुरे फलों को कई गुना बढ़ा देगा। और ये बुध के भी बुरे फलों को बढ़ा देगा। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, खर्च घर के ऊपर खर्च कराएगा, दूसरे घर को धन की हानि। और राहु इस चौथे घर को देखेगा, जो कि आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर है। इनको भी लेके दिक्कतें आएंगी आपको अभी वर्तमान में। यानी कि आपको माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, मकान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि को लेकर दिक्कतें, जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। कोई ना कोई आएगी, कन्फर्म नहीं मुझे क्या आएगी, वो आएंगी जरूर। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से आएंगी। और राहु देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि राहु आपका भाई बहुत ज्यादा खराब है, इसको सही करना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल है कि इसको सही कैसे करें। तो सही करने के लिए एक तो वैसे आपके लिए यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि राहु आपका यहाँ पे डिग्री कम वृद्ध अवस्था में बैठा है। डिग्री इसकी है 29। और वृद्ध अवस्था में होने की वजह से इसके जो बुरे फल है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। और इस आपने फिर भी क्या करना है, इसकी पावर बिल्कुल जीरो करनी है, माइनस करना है इसकी पावर को। आपको करने पड़ेंगे राहु के कई उपाय। खाली एक दो उपाय से प्रसन्न नहीं होगा, जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है। आप जो ज्यादा अपने फोकस करना है इसके ऊपर करना है, राहु के ऊपर। क्योंकि आप जो सोच भी रहे हैं, देखो जी आप क्या सोच रहे हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, ये जो सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे, ये ग्रह आपसे सोचवा रहे हैं। और बंदा लाइफ में जो, क्योंकि मेन हमारी क्या है, डिसीजन है। अगर हम डिसीजन सही लेते हैं तभी हम जीवन में कामयाब होंगे। अगर डिसीजन गलत हुआ तो हमें पछताना पड़ेगा कि वो डिसीजन मैंने क्यों लिया। तो डिसीजन अगर देखो जी, दशा अच्छी, क्योंकि दशा आपका किसकी है, राहु की। जो आप सोच भी रहे हैं इसके ऊपर इसका असर है। क्योंकि नीच का बैठा है तो सही तो आपको देखना डिसीजन। तो इसलिए भाई जब इसकी आप इसको इसके मतलब अपने ऊपर फोकस करना है। अगर ये आपका अच्छा होगा, अपने आप ही आपको लाइफ में सफलता मिलेगी, आपको समझ जाएगी कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। क्योंकि राहु विलंब का कारक, आपके काम में बहुत ज्यादा विलंब डालेगा। कोई भी काम आपका प्रथम प्रयास में सफल नहीं होगा, कई प्रयास करने पड़ेंगे, दिक्कतें परेशानियां। तो उपाय समझो क्या है। एक तो इसका आप रोजाना दान किया करो, ताकि इसकी पावर कम हो। दान आपने
दान की मैं वीडियो अलग से भेजूंगा आपको, उसमें राहु का दान लिख रखा है, वो देख लेना। कोशिश करो जानने करने की, नहीं तो हफ्ते में 4-5 दिन करो, करते रहना जब तक दशा है। दूसरा पाए, आप इसके एक बार मंत्रों को 18,000 मंत्र हैं वो आप एक बार पूरे कर लो। चाहे 18,000 कर लो, चाहे 50,000 कर लो, चाहे 1.25 लाख कर लो, मतलब करो, एक संख्या कर लो, और चाहे फिर छोड़ देना। लेकिन राहु का दान आपने करते रहना है, और कवच का एक पाठ करना है, साथ में राहु स्रोत का पाठ। और कवच के पाठ बढ़ा भी सकते हैं, 2-3 पाठ, मतलब राहु कवच के, 2-3 पाठ राहु स्रोत के, और दान, ये 3 काम तो रोजाना लाइफ टाइम करो, ज़्यादा से ज़्यादा। और एक वीडियो भेजूंगा आपको 25 उपाय वाली, राहु की, उसमें मैंने लिखे हैं 25 उपाय। उस वीडियो को देख लेना, जिसमें आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो अब देखो जी, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, आपको मैंने अभी पूरा बताया नहीं। अब यहाँ पे राहु के साथ जो शुक्र बैठा, अब उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, शुक्र को भी ये खराब कर देगा। ये जो राहु आपके शुक्र के बुरे फलों को बढ़ा देगा कहीं। वो आपको भी मैं बताता हूँ कि क्या शुक्र क्या खराब फल देगा इसको, ये इसके बुरे फलों को कैसे बढ़ाएगा। आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि जो 12 ग्रह हैं, किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। जो शुक्र है, शुक्र आपका भाई, ये जो 7 लिखा है, इस घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि है घर आपकी पत्नी का घर। इसके अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी है, साझेदारी के कामों का भी है। तो आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगे 3 ग्रह। एक तो 7वें घर का जो मालिक शुक्र है उसको, और 7वें घर में जो सूर्य बैठा है उसको, और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की। तो सबसे पहले 7वें घर के मालिक शुक्र की हम बात करेंगे। और शुक्र ये जो 2 लिखे है, इसे दूसरे घर का मालिक है, जो कि है धन जोड़ना। कितना आप धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी। तो शुक्र क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं है, 2 खराब योग बने, तो आपका विवाह भंग योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह को लेके आएंगी कोई ना कोई दिक्कतें। ये मुझे कन्फर्म नहीं क्या आएंगी, लेकिन आएंगी जो, या तो पत्नी से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, या विवाह में देरी कर देगा, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। और शुक्र दूसरे घर का भी मालिक है धन जोड़ने का, धनहीन योग बना। धनहीन योग की वजह से आपको धन जोड़ने में भी दिक्कतें आएंगी, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे। धन आएगा जरूर लाइफ में, लेकिन आपका धन खर्च होता रहेगा। और इसके अलावा देखो जी, शुक्र जैसे मैंने बोला था कि साथ में जो राहु बैठा है, वो इसके बुरे फलों को बढ़ा देगा। जैसे कि राहु की वजह से क्या होगा, शुक्र जैसे मैंने बोला था पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन राहु की वजह से क्या होगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। जैसे कि मतलब बड़े लेवल पे आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपका तलाक भी हो सकता है, 2 विवाह भी हो सकते हैं, या पत्नी को लेकर कोई दूसरी दिक्कतें भी आ सकती हैं। पत्नी संबंधी भारी मात्रा में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 2 कारण है। एक तो शुक्र आपका वैसे भी पत्नी का कारक, और वैसे भी साथ में घर का मालिक, और राहु से पीड़ित, नीच के राहु से, तो पत्नी को लेकर भारी मात्रा में दिक्कतें। शुक्र जिन चीजों का कारक है उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे कि कारक किन चीजों का है, गुप्त अंगों का कारक है। 8वां घर गुप्त रोग, आपको गुप्त रोग भी दे सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। और इसके अलावा शुक्र वाहन का कारक है, वाहन से आपका इंसिडेंट भी करा सकता है। वाहन से भाई आपका इंसिडेंट जरूर होगा, इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तेज गति में कभी भी वाहन मत चलाना। शुक्र काफी चीजें हैं। शुक्र आपको लंपट जो बनाए, आपको कामों को बनाएगा, काम वासना बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा पेयर कराएगा आपकी पत्नी के अलावा। फंसने के भी योग, आपको झूठी बदनामी भी मिल सकती है स्त्री के द्वारा, लेडीज के द्वारा। लेडीज से दूरी से बना के रखें, क्योंकि आपके फंसने के भी योग है। काफी चीजें हैं। अब देखो जी, धन का भी मालिक है, धन को लेकर दिक्कतें। तो अब यहाँ पे सवाल है कि भाई शुक्र को भी कैसे सही करना है। तो शुक्र के लिए 2-3 उपाय करें आप। एक तो शुक्र का संकल्प लेना, जो भी आपने पाठ पूजा करने वो संकल्प लेके शुरू करना है। शुक्र के लिए शुक्रवार से संकल्प लो सुबह के टाइम, कि शुक्र, राहु का जैसे मैंने राहु का जो मैंने आपको उपाय बोले वो भी संकल्प लेना है, कि राहु देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपके बुरे फल मुझे ना मिले, बल्कि अच्छे फल दो, इसे आपका मैं पाठ पूजा किया करूंगा। वैसे आपको मैं एक वीडियो को भेजूंगा, उसको देख लेना, उसमें मैंने विस्तार से बता रखा है। तो राहु के उपाय आपने रात के समय, शुक्र के उपाय करने हैं सुबह के टाइम। शुक्र के उपाय में से एक तो रोजाना इसका मंत्र आप, ओम शुम शुक्राय नमः, कम से कम 1-2 माला रोजाना करना है। दूसरा, शुक्र कवच का पाठ, 2-3 पाठ। और तीसरे नंबर पे शुक्र स्रोत के पाठ। मंत्र आप, कवच और स्रोत, ये आपने भाई उपाय करने हैं, ताकि जो मैंने बुरे फल बोले वो आपको ना मिले। और आपको मैंने अभी जैसे बोला था, पत्नी के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, खाली अभी हमने शुक्र को देखा है। अब यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं, कि वो आपका पत्नी के मामले में आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा, क्योंकि सूर्य आपके 7वें घर में बैठा है, पत्नी के घर में। तो अब देखो जी, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में कोई दुश्मन बैठा हो, तो दुश्मन आपके घर का क्या करेगा, नुकसान करेगा। वो आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा।
क्योंकि आपका दुश्मन है तो घर का नुकसान करेगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। सूर्य यहाँ पे शुक्र के घर में, जो कि ये जो 7 लिखा है तुला राशि है, जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा है, तो इस 7वें घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। और सूर्य जिस घर का मालक है, सूर्य मालक इस घर का है 5वें घर का, जो कि संतान का भी है, पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर से प्रेम भी देखते हैं, प्रेम जाके बैठा है विवाह के घर में, प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं। संतान को लेकर दिक्कतें दिखा रहा है, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें। और सूर्य 7वें घर में बैठा पत्नी घर में, पत्नी संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है भारी मात्रा में, कि आपको पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। आप अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखेंगे, पत्नी का प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से तलाक करा देगा, या विवाह में देरी कर देगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि सूर्य के बुरे फलों में आ रही है बहुत ज्यादा कमी। मतलब जो सूर्य के बुरे फल है वो आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे थोड़े बहुत हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठा है नीच राशि में, लेकिन इसके ऊपर पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि। शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि सूर्य को देखेगा, जो कि ये सूर्य की शनि की उच्च राशि है। मतलब शनि अपनी उच्च राशि को देखेगा तो नीच भंग राजयोग बन चुका है। लेकिन वो देखो जी कई बार पूरी तरह से लागू नहीं होता। फिर भी जैसे मैंने ये जो बुरे फल बोले हैं, अगर आपको लगे कि हाँ आपको कोई संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई में, ये तो आप फिर भी मतलब इसके आप एक और उपाय कर लेना, ताकि ये बुरे फल आपको ना मिले। वैसे तो शनि इस घर को देख रहा है, नीच पंग राजयोग बना है। वो शनि की अगर बात करें, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलेगी, पढ़ी लिखी आज्ञाकारी। लेकिन फिर भी आपको दिक्कतें तो आएंगी पत्नी को लेके। कारण जो बड़ा है शुक्र है, और बाकी सूर्य कारण है, लेकिन वो नीच भंग राजयोग की वजह से हो सकता है कि वो बुरे फल हमें आपको ना दे। बाकी डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के भी। हाँ, अगर उसकी कुंडली में 7वें घर का मालक अच्छा हुआ, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी हो सकता है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें वो कम हो जाए। फिर भी आप अपने तरफ से उपाय करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो सूर्य यहाँ पे 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा, जो कि उच्च राशि लगन का अच्छा करेगा वैसे ही। जो कि पहला अगर आपका शरीर है, आपकी आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, स्वभाव के लिए अच्छा है, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। बाकी फिर भी आप सूर्य के उपाय करो, जैसे कि सूर्य के लिए सूर्य के मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लो। लाइफ टाइम सूर्य कवच का स्रोत का पाठ किया करो। अब देखो जी आगे बात करते हैं, साथ में अगर शनि की दृष्टि, अब उसकी बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। आपके देखो जी अगर शनि की बात करें, तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। 10वां घर होता है काम काज का। काम काज जो आप करेंगे 10वें घर से। इसके अलावा 10वां घर पिता का भी है आपके, सरकार भी यहाँ से देखते हैं, और मान प्रतिष्ठा भी। और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि शनि आपका एक तो 10वें घर में बैठा है, तो ये अपना घर है उसका शनि का। ये जो 10 लिखा है, ये घर भी 10 है, 10वां है। और 10 नंबर मकर राशि। तो शनि की मकर राशि खुद की राशि है, अपने घर में बैठा है, शश योग बना है। तो शनि इस 10वें घर का करेगा बहुत ही अच्छा। इसके अलावा शनि ये जो 11 लिखा है, इस 11वें घर का भी मालक है, जो कि लाभ का होता है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों को सुख। तो शनि दोनों घरों का करेगा अच्छा। 10वें घर का अच्छा ये करेगा कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा दिखा रहा है। और आप देखो जी शनि से जुड़े कामों से धन कमाएंगे। कोशिश करो शनि से जुड़े कामों के ऊपर फोकस करो। वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें शनि के मैंने काम लिख रखे हैं, वो आप देख लेना। तो शनि देखो जी यहाँ पे ऐसे मैंने जातक देखे हैं, ऐसे जातक सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं। या तो कोई जज होते हैं, या वकील होते हैं, या कोई आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजेएस अधिकारी होते हैं, या कोई राजनीति में होते हैं, मंत्री होते हैं। तो इन चीज़ों में भी आपको सफलता मिल सकती है। और इसके अलावा ये 10वां अगर पिता का है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, पिता की उम्र लंबी कर देगा। और सरकार का है, सरकार की तरफ से आपको लाभ मिलेगा, पिता की तरफ से लाभ। और 11वें घर का मालक है, इच्छाएं पूरी करेगा, धन लाभ देगा। शनि मतलब अच्छा है, इन दोनों घरों का अच्छा करेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, जो कि पत्नी का घर है, पत्नी का भी इसको अच्छा दिखा रहा है। लेकिन शनि देखो जी खराब फल भी देगा। ऐसे नहीं कि शनि अच्छे फल ही देगा, खराब फल क्या देगा वो समझो। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी इस घर के ऊपर, चौथे घर के ऊपर। और ये चौथे घर का करेगा नुकसान, जो कि है घर आपकी माता का। तो माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें देगा, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि संबंधी दिक्कतें, जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें। और इस घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, वो भी इस घर का नुकसान कर रहा है। और इस घर का शनि भी नुकसान कर रहा है। मतलब आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन इस घर का जो मालक है यहाँ पे 4 लिखा है, वो है चंद्रमा।
लेकिन वो आपका अच्छा बैठा है। वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, भाग्य घर में, मित्र राशि में, बहुत अच्छी जगह है। और वो ये दिखा रहा है कि आपको भाई इन चीज़ों को लाइफ में सुख अच्छा मिलेगा। मतलब भाग्यवंशी आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी ये दिक्कतें आएंगी आपको, खासकर इनकी दशा में, राहु शनि की दशा में चौथे घर से रिलेटेड कोई उनको दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आपके इस घर का माल का मजबूत होगा, बलवान होगा, तो इन ग्रहों के बुरे फलों को वो हैंडल करेगा। तो यहाँ पे आप चंद्रमा की पावर को बढ़ाओ, इसको स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका है एक तो उपाय, आप इसका मोती रत्न दान करो। मोती दान करना है। उसके अलावा आप अ, खाली मोती धारण एक करो आप, वो अपने राइट हैंड की इस फिंगर में करना है। चांदी में जड़वा के करना है सोमवार को दिन, सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा उस दिन इसे दान करना है। दूसरा पाए, आप इसका मंत्र या भी करते रहना लाइफ टाइम। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इनको लेके कोई दिक्कतें आ रही हैं, जिनका सुख प्रॉपर नहीं है, तो आप चंद्रमा का मंत्र या भी किया करो, ओम सोम समय नमः। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे हम केतु की बात करते हैं। केतु भी नीच का है, वो भी खराब फल देगा दूसरे घर से रिलेटेड, जो कि है धन जोड़ना। धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी संबंधी दिक्कतें। मंगल की बात करें वो अच्छा है आपका, लग्नेश है, 8वें घर का मालिक है। 8वें घर से 8वें घर में आयु लंबी कर देगा, वैसे मेहनती बनाएगा, साहसी। और यहाँ से 8वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें, ये भी देखो जी 10वें घर को देख रहा है, जो कि उच्च राशि है। मंगल भी 10वें घर का अच्छा करेगा। मतलब मंगल भी ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी के योग हैं आपके, अगर आप ट्राई करते हैं। अब देखो जी आगे बात करते हैं आपके, जिसमें मैंने बोला था कि क्योंकि इन ग्रहों का अच्छा बुरा असर इनकी दशा में बढ़ जाता है जब दशा आती है। मंगल 9वें घर को देख रहा है, विदेश के भी योग लेके बैठा है। अब देखो जी आपके ऊपर बड़ा असर तो राहु का है, बिल्कुल खराब। गुरु की चल रही दशा, गुरु गुरु आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। ये 12 महीने 21 से चली हुई 24 में खत्म होगी। अब गुरु की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। आपका देखो जी जो गुरु है वो इस 9वें घर का मालक का, 9वां घर होता है भाग्य का। तो भाग्य भंग जो बना है, छठे घर में बैठा खराब घर में, गुरु खराब फल ये देगा। एक तो भाग्य से संबंधी आएंगी दिक्कतें, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। छठा कर शत्रु रोग कर्जेगा, आपको रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। कोशिश करें कर्जा ना लें, कर्जा ले लिया आप, आपका उतरेगा नहीं। और गुरु की 5वीं 10वें घर के ऊपर नीच राशि, अभी गुरु की दशा में कामकाज में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, क्योंकि ये नीच राशि को देखेगा 10वें घर को। पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, पिता को बीमार कर सकता है, या पिता को लेकर कोई दूसरी दिक्कतें। तो गुरु के भी आप उपाय करो, वो भी आपका खराब है, कुछ अच्छे फल दे देगा। 12वें घर को देखेगा, ये अच्छे फल ये दे देगा, धार्मिक बना देगा आपको। धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। गुरु का भी मंत्र आप करो ताकि अच्छे फल बढ़े, बुरे फल कम हो। तो गुरु के लिए गुरु का भी मंत्र आप सुबह के टाइम करना है, आपने गुरुवार शुरू करना है। साथ में गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, और इसका पीले रंग का दान भी किया करो। कोशिश करो दान, जहाँ तो खाली गुरुवार को जहाँ रोजाना भी कर सकते हो। बुध की बात करें, राहु के साथ बैठा है। बुध भी छठे घर का मालक है, कुछ अच्छे फल लेकिन खराब फल भी देगा। तीसरे घर का मालक है, पराक्रम भंग योग बना। बुध देखो जी ये दिखा रहा है राहु के साथ बैठा है, पैर की हड्डी में आपकी चोट आ सकती है। छठे घर का मालक है, शत्रु रोग कर्जा बढ़ा सकता है, ये भी आपका पराक्रम भंग योग बना। समाज में बदनामी होने के योग है बुध की दशा में। ग्रह मैंने आपको पहले बोला था, ग्रह काफी खराब है। एक आपके आपके ऊपर चल रही शनि की 7.5। 7.5 पिछले देखो जी 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं चली को, फिलहाल अभी खत्म होने वाली, 3 महीने पड़े हैं, खत्म हो जाएगी। 7.5 भी जब भी किसी को ऊपर आती है, लाइफ में दिक्कतें आनी आम बात है। तो ये तो देखो जी कुंडली का फल है, बताने को काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटा सबको मैंने बताया है। और मैं फिर बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करो, वो सभी जो आपको मैंने बोले हैं उपाय करने के लिए। दान आपने जो करना है, राहु का दान कोशिश करो जानना करने की, और जब तक दशा करना है केतु का भी दान, ताकि इसकी पावर कम हो। गुरु का भी दान गुरुवार को कर दिया करो, और बाकी पाठ पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप एक बार कॉल कर लेना, जो आपके मैंने सवाल कवर ना किए हों, दोपहर को 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो आपके जो सवाल एक बार मैं कवर कर ही देता हूँ। जैसे आपने बोला मैं सीए का अटका हुआ है मेरा काम, वो क्यों नहीं होगा हो रहा। तो कारण देखो जी, वो सीए जो होता है वो बुध से जुड़ा है, प्रबल बुध से जुड़ा है। तो उसके लिए एक तो आप बुध का मंत्र आप करो, और साथ में राहु के उपाय जब करेंगे अपने आप ही, क्योंकि राहु ने बुध को खराब कर दिया। कैरियर कैसा रहेगा ये सब वही है कि आप राहु के उपाय करो। शनि तो वैसे शर्त पूरी कर रहा है कि आपको काम काम का जो सुख अच्छा है वो आप शनि से जुड़े काम कर सकते हैं। कोशिश करो शनि जुड़े काम करने की।
वो मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें आप देख लेना। जैसे कि शनि के काम होते हैं, लोहे का काम, काफ़ी काम है, वो आप देख लेना। सीमेंट का काम हो गया। और विपरीत राजयोग बनाया बुध, कुछ थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, ज़्यादा नहीं ये। धन में दिक्कतें आएंगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आने का कारण खाली केतु नहीं है, कारण बड़ा शुक्र है जो कि धन जोड़ने का मालक है। और राहु की दृष्टि पड़ना दूसरे घर के ऊपर। कर्जा का भी हो गया, कर्जा होने के दो तीन कारण है। गुरु कारण है, और बुध भी कारण है, और ये केतु भी। शादी कब होगी, कैसे होगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का आपको मैंने कारण बोला है, बड़ा शुक्र, पत्नी को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं बड़े लेवल पे। बाकी आप इसके उपाय करें। कुछ कारण सूर्य भी दिखा रहा है, लेकिन सूर्य का नीच भंग राज अगर ना होता फिर तो मैं आपको लिख के दे देता कि आपको पत्नी को लेकर भारी लेवल पे दिक्कतें आएंगी। लेकिन सूर्य का नीच भंग राजयोग की वजह से हो जाता कि दिक्कतें इसकी सूर्य की कम हो जाए, लेकिन शुक्र की वजह से दिक्कतें आएंगी। जीवन साथी कैसा होगा, सूर्य की वजह से पत्नी आपकी हो सकता है क्रोधी स्वभाव की हो, जिद्दी हो, क्रूर हो। विदेश यात्रा के जो विदेश जाने के काफी योग है, क्योंकि ये नौवां घर है विदेश का, चौथा घर। ये जो चंद्रमा है, चौथा घर होता है जन्मभूमि, तो जन्मभूमि का मालक है चंद्रमा, जो कि बैठा है विदेश के घर में। आपको कोशिश करनी चाहिए विदेश में जाके काम करने की, वहां पे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। गुरु ये दिखा रहा है कि बिजनेस की बजाय सर्विस ज़्यादा लाभदायक होगी आपकी। बाकी आप फालतू में देखो जी, आपने जो गुरु का बता रखा है, गले में पोखरा धारण कर रखा है, ऐसे मत धारण करो, ये तो उसके बुरे फलों को बढ़ा देगा। रत्न धारण करना है, सिर्फ मोती करना है, इसके अलावा किसी का नहीं करना। बाकी पाठ पूजा पाठ ज़्यादा ज़्यादा करो। सवाल लिख लेना, एक बार कॉल कर लेना मुझे।